नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में ऑल 125 पारियों में साइंस में जो रोग का टॉपिक है, जो डिजीज़ हैं, बीमारी हैं, उनसे रिलेटेड जो टोटल 50 सवाल पूछे गए थे। ये सभी सवाल एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट फैक्ट सहित जानने वाले हैं। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ये 2 वर्ष की वैलिडिटी है, 1 वर्ष की वैलिडिटी है। 300 प्लस एग्जाम्स यानी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको सेम एग्जाम पैटर्न, सेम डैशबोर्ड और इंटरफेस सहित मिलता है। जो एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है उसी टाइप से सारे एग्जाम जो यहाँ पर देख रहे हो रेलवे के हो गए, इसके अतिरिक्त जो एसएससी के हैं, जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और टीटीजी के कूपन कोड से वहाँ पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी डिजीज यानी बीमारी से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में टोटल 50 सवाल पूछे गए थे, जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा पहला सवाल, पेप्टिक अल्सर बीमारी है वो किस कारण से होती है। पेप्टिक अल्सर बीमारी है ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें स्पेशली जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसके कारण ये पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है। अल्सर होता है क्या दोस्तों? अल्सर यानी जो आंत में होने वाले घाव हैं वो या फिर यहाँ पर हो सकते हैं एसिड से हो जाए। एसिड की अधिकता के कारण जो अमाशय या फिर आंत में जो घाव हो जाते हैं उससे ही अल्सर बोला जाता है। और जो पेप्टिक अल्सर बीमारी है वो एक जीवाणु जनित, जीवाणु का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ये सेम ऑप्शन थे, रेबीज, हैजा, मधुमेह, टिटनेस। इनमें से किस रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो नेत्रदान कर सकता है? तो करेक्ट आंसर मधुमेह हो जाएगा। जो डायबिटीज़ हैं उनके जो रोगी हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो उच्च रक्तचाप हैं, अस्थमा है, इन सभी रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं वो नेत्रदान कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी जो अफ्रीकी नींद की बीमारी है वो किस मक्खी के काटने से होती है। अफ्रीकी नींद की बीमारी है तो सीसी फ्लाई है, जो सीसी मक्खी हैं, इसके काटने से ये अफ्रीकी नींद की बीमारी हो जाती है। बीमारी का अन्य नाम है अफ्रीकन ट्राइपेंसोमियासिस है। इस रोग का अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का अन्य नाम है। ये परजीवी ट्रिपोनोसोवा ब्रूसी के संक्रमण के कारण होने वाली एक बीमारी है जो सीसी मक्खी के काटने से होती है। नेक्स्ट में देखिएगा, बोनापन है वो किसके कारण होता है। तो बोनापन की वजह है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना। ग्रोथ हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित होता है, वो यदि नहीं बनता है तो ये रोग हो जाता है, बोनापन हो जाता है, जो एक आनुवांशिक है। इसमें एक अंडा या फिर शुक्राणु कोशिका में आनुवांशिक परिवर्तन है जो गर्भावस्था यानी गर्भधान की शुरुआत से पहले हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दंत क्षय किसके कारण होता है। दंत क्षय है ये होता है दोस्तों स्टेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो अम्ल उत्पन्न करने वाले विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं, जिसमें जो प्रमुख नाम है वो स्टेप्टोकोकस म्यूटांस और लैक्टोबैसिलस के कारण होता है दंत क्षय। वायरस या फिर जो विषाणु जनित रोग कौन सा है। विषाणु जनित बहुत से रोग हैं, जिसमें ऑप्शन एक आपकी चेचक का दे रखा था, जो एक विषाणु जनित रोग है जिसे शीतला बड़ी माता बोला जाता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है। तो एडवर्ड जेनर ने किया था, जो एक अंग्रेज चिकित्सक हैं। 1976 में एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। सवाल पूछा गया था वायरस जनित रोग कौन सा, ऑप्शन था चेचक। बाकी आपको वायरस जनित जो भी रोग है उनका नाम पता होना चाहिए। ट्रिक की बात करें वायरस जनित रोग याद करने की, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। तो इसमें से जो प्रथम यहाँ पर देख रहे हो अक्षर, जैसे कि रे यानी रेबीज है, खा यानी खसरा, फिर ह यानी आपकी हर्पिस है, मैं यानी यहाँ पर मेनिंजाइटिस है, हिट ही यानी हिपेटाइटिस, फिर ट का मतलब ट्रेकोमा है, हिट करके पोएचे। तो पोएचे, पो का मतलब है पोलियो, ए का मतलब है एड्स और चे यानी चेचक, छोड़ गई यानी
छोटी मात्रा डेंगू ज्वर, गई यानी गलसौंद और इन्फ्लुएंजा, ये सभी विषाणु जनित रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, सेब में होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट ऑप्शन था। जो सेब एप्पल है उसमें होने वाला रोग है फायर ब्लाइट है। इसके अतिरिक्त सेब पपड़ी है जो वेंटूरिया इनक्वालिस है, ये भी होता है। फायर ब्लाइट हो गया, पाउडरी माइड्यू है, और सेब में विकार है, इसमें बिटर पीट, ब्राउन हार्ट, क्रॉक स्पॉट, ये सभी हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बी1 की कमी से इजी सवाल बेरी हो जाएगा। विटामिन की बात करें तो उनकी कमी से होने वाले रोग प्रमुख, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी व जीरोफथलेमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी6 और बी12 की कमी से बहुत बार पूछा जाता है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से? तो दो विटामिन है, बी6 और बी12 की कमी से एनीमिया यानी रुधिर की कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं। डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग है जो। ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाना, कम हो जाना। के की कमी रुधिर का स्राव होना यानी रक्त का थक्का न बनना। एंठन, हेमोफीलिया, ये सभी विटामिन के की कमी से हो जाएगा। विटामिन बी3 की कमी से त्वचा पर दाद हो जाना। विटामिन बी7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, ये सभी हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो ये वायरस जनित रोग हैं, हेपेटाइटिस है। यकृत स्रोत क या फिर हेपेटाइटिस ए जो एक विषाणु नाम है इसका, विषाणु का, इसके कारण हो जाता है हेपेटाइटिस रोग। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन में बीपी था, तो बीपी है जो ब्लड प्रेशर है, ये एक संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट में देखिएगा, दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार यानी जो बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार हेतु कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उनको बड़ी छवि देखने को मिल जाती है। बात करूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कार का साइड मिरर रहता है वो कार के रियर व्यू मिरर उत्तल दर्पण से बने होते हैं। कार का साइड मिरर जो और साथ ही साथ रियर व्यू मिरर है, ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर से बना होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग है, वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होने वाला रोग है। बात करूँ मैं डेंगू की, तो डेंगू रोग का जो वाहक है वो एडिस मच्छर की दो प्रजातियां हैं। आगे सवाल भी पूछा गया है, एडिस मच्छर किस रोग का रोग वाहक है? तो ये डेंगू का रोग वाहक है। डेंगू जो एक वायरस जनित रोग है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये मलेरिया का वाहक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो रोग होता है वो गलगंड, जैसे घेंगा, गोइटर बोला जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें प्रभावित जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक फीवर कालाजार किसके कारण होता है? ब्लैक फीवर है, ये एनटीपीसी में 3 से 4 बार सवाल पूछा गया है। कालाजार किसके कारण होता है? तो एक कोशीय परजीवी लिस्मानिया से होता है। एक कोशिकीय परजीवी जिसका नाम है लिस्मानिया के कारण ये कालाजार ब्लैक फीवर हो जाता है। भारत में कालाजार फैलाने वाली रोगवाहक मक्खी का है नाम है बालू मक्खियाँ हैं, जिसे बोला जाता है फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स हैं। जो बालू मक्खियाँ हैं वो भारत में कालाजार फैलाने वाली रोगवाहक मक्खी है। नेक्स्ट में देखिएगा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से प्रमुख दो रोग हो जाते हैं, क्वाशियोरकर और मरस्मस हैं। ये दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो साइक्लोन 30 का संबंध है वो कैंसर उपचार से हो जाएगा। साइक्लोन 30 है, साइक्लोन का उपयोग है वो कैंसर के डायग्नोस्टिक और चिकित्सा के उपयोग के लिए रेडियो आइसोटॉप के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन आइसोटॉप से विकिरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। साइक्लोन 30 नामक भारत की सबसे बड़ी जो साइक्लोट्रॉन सुविधा कोलकाता स्थित है। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है वीईसीसी, वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थापित है ये। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा रोग है वो वायरस के कारण नहीं होता है? खसरा, इन्फ्लुएंजा, चेचक और ट्यूबरक्लोसिस। तो इनमें से हो जाएगा टीबी है, ये रोग हो जाता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। आगे सवाल भी पूछा जाएगा टीबी का कौन सा बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग टीबी है, बाकी सभी ये वायरस से हो जाते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, पूछा गया है एंटीबायोटिक से संबंधित गलत कथन कौन सा? जिसमें से दो ऑप्शन ये थे कि ये वायरस जनित रोगों में कारगर नहीं है और ये बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए उपयोगी है। दोनों ही सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। वायरस के जनित रोगों के लिए ये कारगर नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक नाम से स्पष्ट है ये बैक्टीरिया
से होने वाले रोग हैं उनके उपचार हेतु एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग है वो 1942 में सेलमैन वाक्समैन के द्वारा किया गया था। प्रतिजैविक जिसे बोला जाता है एंटीबायोटिक, जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोक देता है। उपयोग जो कवक, प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणु हैं उनके कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। बीमारी और कारण का आपको सही मिलान करना था, सही कथन पूछा गया था। तो टाइफाइड का दे रखा था, ये जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से। खसरा वायरस जनित दे रखा था। टिटनेस आपकी ये एक नामक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, तो इस बैक्टीरिया से हो जाता है टेटनेस है। तो ये मैंने सही सम्मिलित कर दी है। नेक्स्ट वन देखिएगा, रिंगवर्म जो दाद है, दाद किस कारण हो जाता है? दाद रिंगवर्म है ये फंगस के कारण, कवक के कारण दाद हो जाती है। कवक से होने वाले सभी रोग हैं उसमें ट्रिक ये है, गंजा दामाद खाए फ्रूट है, ये फंगस जो कवक से होने वाले रोग हैं। गंजा यानी जो गंजापन है ये कवक से हो जाता है। उसके बाद दामाद यानी दमा हो जाएगा, दाद दामाद दाद हो जाएगी इसमें। खाए फ्रूट यानी खाज हो जाएगी, फ्रूट यानी एथलीट फ्रूट है। ये सभी रोग हो जाते हैं फंगस के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, एचआईवी वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? एचआईवी वायरस के कारण एड्स रोग हो जाता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस, कमजोरी हो जाती है? आंखों में जो कलर ब्लाइंडनेस का कारण है वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, साथ ही साथ जीरोफथलेमिया रोग है, दोनों ही आंखों से संबंधित रोग हैं। नेक्स्ट वन, मलेरिया, हेजा, टीबी, एड्स के रोग जनक का सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो मैं सही सम्मिलित बता देता हूं। मलेरिया का जो रोग जनक है वो प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है और मलेरिया के परजीवी का वाहक है वो है मादा एनाफ्लिज मच्छर हैं। तो ये आपके प्रोटोजोआ परजीवियों से फैलता है, प्लाज्मोडियम गण के हैं। मलेरिया की बात करें तो हेजा हो जाएगा आपकी, हेजा रोग जनक है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। मनुष्यों में इसका जो संचरण होता है हेजा रोग जनक का, विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु है उनका संचरण ये दूषित भोजन या दूषित जल को ग्रहण करने के माध्यम से हो जाता है। और जो सवाल में था, टीबी रोग का जनक है वो आपकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग पैदा करने वाले एक जीवाणु है टीबी का। एड्स का रोग जनक है वो हो जाएगा आपके एचआईवी। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया है पक्सीन या ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग हो जाता है? तो पक्सीन या ग्रेमिनिस कवक से होने वाला जो ब्लैक रस्ट रोग है वो गेहूं में हो जाता है। किस में हो जाता है? गेहूं में ये रोग हो जाता है। बात करूं प्यूकिन या ट्रिटिना के कारण होने वाला लीफ रस्ट है वो भी गेहूं का सबसे आम रोग है। जो प्यूकिन या ट्रिटिना नामक जो लीफ रस्ट है ये भी गेहूं का है। और बाकी जो आपको पूछा गया था पक्सीन या ग्रेमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट हो जाता है, ये गेहूं में। गन्ना में रेड रॉट हो जाता है, लाल सड़न रोग है, ये गन्ना में होने वाला रोग है। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। मलेरिया रोग जनक है प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी और ये फैलता है, परजीवी का वाहक है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? खसरा, गलगन, चिकन पॉक्स और डिप्थीरिया। तो इनमें से जो ऑप्शन आपके डिप्थीरिया हैं ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। बाकी खसरा है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, ये सभी आपके वायरस जनित है। आपको पूछा था जीवाणु जनित रोग कौन सा है। नेक्स्ट कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें एक और सवाल पूछा गया आपके, ऑप्शन था आपके एंथ्राक्स, एड्स और चिकन पॉक्स हैं। इनमें से जीवाणु जनित ये हो जाएगा एंथ्राक्स। जो एंथ्रेक्स रोग है ये बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। इसकी वैक्सीन की खोज है वो लुई पाश्चर के द्वारा की गई है। एंथ्रेक्स की वैक्सीन की खोज है। जीवाणु जनित रोग के जो 2 सवाल पूछे गए तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु जनित रोग की ट्रिक क्या है। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। इससे पहले विषाणु जनित रोग की ट्रिक अपन ने देखी थी, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। और जीवाणु जनित रोग की है टिंकू झीड़ी में बनी है पटाखा, यानी टेटनस, टीबी, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेजा, प्लेग, टाइफॉइड, काली खांसी, ये सभी जीवाणु से। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की बात करें तो प्रमुख 2 विटामिन है B12 और B6 है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है और इनमें से B12 है, दोनों ही एनीमिया का अलग अलग नाम है। ये आपके हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, और विटामिन B6 की कमी से माइक्रोकेटिक एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट वन, अर्जुन ट्री की छाल से किससे संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है? तो अर्जुन पेड़ की जो छाल है उससे जो बीमारी का
इलाज किया जाता है वो हृदय रोग और हाई बीपी को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो हृदय रोग हैं उनके उपचार हेतु अर्जुन ट्री की जो छाल है वो कारगर है। हृदय रोग जैसे कि अनियमित धड़कन और सूजन आदि को दूर करने के साथ अर्जुन की छाल है ये स्ट्रोक के खतरे को भी कम करती है, बीपी वगैरह। नेक्स्ट वन, चावल में होने वाला रोग कौन सा है? तो चावल में इसमें प्रमुख रोग की बात करें तो ये आपके जीवाणु पत्ती अंगमारी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जीवाणु पत्ती रेखा है, इसके अलावा भूरी चिट्टी है, तना गलन है, आभासी कांग्यारी है, उद्बता है, पांछद अंगमारी है, टुंगरो है, ये सभी चावल में होने वाले गंभीर रोग हैं। गोइटर घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है? बता चुका हूँ, आयोडीन की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। किसके द्वारा? हृदय में किसी रोग या फिर विकृति का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीर प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। तो हृदय के वाल्व और कक्षा की तस्वीर प्राप्त करने के लिए, ताकि हृदय की विकृति का पता लगाया जा सकते हैं, उस हेतु जो अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा जो साउंड वेव्स हैं उसका उपयोग किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी, इसमें इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। और एक दोस्तों ईसीजी भी होता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वो टेस्ट करता है, आपका चेक करता है हार्ट्स का जो रिदम है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करता है। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? कवक से गने का सड़ना ऑप्शन था, बीजों का अंकुरित नहीं होना, एक था यहाँ पर सीट्रस कैंकर। तो कवक से जो पादप रोग है ये सीट्रस कैंकर है, ये कवक से न होकर जीवाणु जिसका नाम है सिंथोमोनस एक्सोनोपोडिस जीवाणु के कारण होने वाली साइट्रस प्रजाति को प्रभावित करने वाली ये बीमारी है, सीट्रस कैंकर है, बैक्टीरिया से होता है। बाकी सभी ये पूछा गया था कवक से, फंगस से होता है पादप रोग। और कवक जनित प्रमुख रोगों की बात करें तो ये सभी रोग आलू का वाट रोग है, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग है, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग है, गन्ने का लाल सड़न रोग है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ द राइस है। ये सभी मैं बात कर रहा हूँ फंगल डिजीज की, कवक से होने वाले रोग की। बाजरे का अस्मट है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हो गया, अरहर का झुलसा रोग है, बाजरे का इरगोट है, फिर मूंगफली का टिक्का रोग, गेहूं का किट्टू रोग है, गेहूं का ढीला कंड है, डैम्पिंग ऑफ या फिर आद गलन है, ये बीज भूमि में उगने में असमर्थ नहीं रहते हैं, ये सभी रोग हो जाते हैं फंगल डिजीज हैं जो कवक जनित प्रमुख रोग है पादप में। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है, तो आयरन से कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। टीबी रोग किसके कारण हो जाता है? टीबी रोग की बात करें तो बता चुका हूं मैं, बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्टूडेंट को पता था मलेरिया, डेंगू, ऑप्शन में दे दिया था फाइलेरिया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सभी नहीं थे ऑप्शन में। फाइलेरिया ये मच्छर के काटने से बीमारी हो जाती है, ये भी है रोग, लेकिन ऑप्शन में फाइलेरिया था तो याद रखना आपको फाइलेरिया है। ये रोग क्यूलैक्स मच्छर काटने की वजह से होता है। फाइलेरिया वुचेरिया ब्रेंकोपटाई परजीवी द्वारा होता है। अन्य उदाहरण जो मच्छर के काटने से रोग हो जाते हैं, मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नील वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार है, टुलारेमिया है, तो ये सभी याद रखना चाहिए। जिस प्रकार फाइलेरिया था इसी प्रकार टुलारेमिया है। फिर यहाँ पर डीरोफिलारिसिस है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस है, ये सभी रोग हैं मच्छर के काटने से होने वाली। नेक्स्ट देखिएगा पूछा गया है ट्रैंक्विलाइजर इज रिलेटेड टू विच डिजीज? तो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चिंता, भय, तनाव और मन के चिंतन का इलाज करने के लिए जो टेंशन होती है, एंग्जायटी, फियर, टेंशन वगैरह, इनके इलाज के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। ये मांसपेशियों को विश्राम और चिंता मुक्त गहरी नींद आने की औषधि हो जाएगी। प्रशांतक एक नार्कोटिक औषधि है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसादक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसमें मेडिसिन में प्रमुख रूप से जैसे डाइजेपेम है, इसके अलावा जो बेंजोडाइजापिन है, ये सभी इसकी मेडिसिन हो जाएगी, टैबलेट हो जाएगी। क्लोरोप्रोमेजिन है, मिथाक्वालिन है। और अगला सवाल देखिएगा, नींबू में साइट्रस कैंकर रोग किससे होता है? नींबू में जो साइट्रस कैंकर रोग है वो हो जाएगा आपके जेंथोमोनस सीट्री जीवाणु के कारण है। तो बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका नाम है जेंथोमोनस सीट्री जीवाणु के कारण नींबू में साइट्रस कैंकर रोग हो जाता है। अगला सवाल, 2009 में भारत और किस देश ने एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस AMR संचारी रोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 2009 में ये हस्ताक्षर किए हैं भारत और स्वीडन ने एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दे हैं उनमें सहयोग प्राप्त करने के लिए। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है बैक्टीरिया जनित रोग में? ये ऑप्शन थे, तो इनमें से आपके हो जाएगा जो टाइफाइड हैं, ये हैं बैक्टीरिया हैं,
टाइफाइड मैंने आपको बताया, साल्मोनेला, एंटेरिका, सेरोटाइप जो टाइफी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड जो बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा जीवाणु जनित रोग कौन सा है, एक बार और पूछा गया है जीवाणु जनित रोग में, तो इनमें से आपकी हो जाएगा डिप्थीरिया। कौन सा ये रोग है, जीवाणु जनित। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी हो जाती है, वायु प्रदूषण से, इजी सवाल था। नेक्स्ट में देखिएगा डेंग वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है, तो नाम आगे दे दिया है डेंग वैक्सिया, तो ये डेंग यानी डेंगू की वैक्सीन हो जाएगी। मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स है, ये मलेरिया की वैक्सीन है। RTS इसका अन्य नाम है। अगला सवाल देखिएगा विच डिजीज इज नॉट इन्फेक्ट आई, यानी कौन सी बीमारी नेत्र से संबंधित नहीं है, तो घेंगा है, गोइटर है, ये गला का हो जाएगा न कि नेत्र का। अंतिम सवाल देखिएगा विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई एयर है, वायु के कारण, हवा के कारण कौन सी बीमारी इनमें से नहीं होती है, तो इसमें से दो बीमारियां, हैजा इसका संचरण जीवाणु के द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से मध्य होता है। टाइफाइड है, ये भी जो टाइफी एक बैक्टीरिया है जीवाणु के कारण होती है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, रिपीट भी सवाल हुए हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइंस के इस टाइप से और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।